स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर में गौरी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। मोहना का श्राप अब भी उसके मन पर भारी था और वह जानती थी कि यह श्राप केवल उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का संकट बन सकता है। तभी पीछे से विहान आता है। उसकी चाल में पहले जैसी ठिठकन नहीं थी बल्कि एक हल्की बेचैनी थी। वह धीरे से गौरी के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन गौरी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कह दिया कि वह यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए आई है। विहान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। उसने कहा, तुम मुझसे जल रही हो क्योंकि अब बहुत सी लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेने लगी हैं। गौरी ने फौरन उसकी बात को खारिज किया, ऐसी कोई बात नहीं है विहान, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझने लगे हो। विहान ने बात को टालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। गौरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, कुछ गंभीरता थी वहाँ। विहान ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा, शुक्रिया गौरी, तुम्हारे बिना शायद मैं अब तक। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। अचानक उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन शुरू हो गई। उसकी आंखें लाल होने लगी और शरीर कांपने लगा। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन विहान जमीन पर गिर पड़ा। इधर प्रथम वंशी को एक गहरे ध्यान में यह बोध हुआ कि दवंश अब भी जीवित है। वह यह समझ गया कि कोई शक्ति उसे अब तक जीवित रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर दवंश ने आदित्य को घेरते हुए कहा, अब तुम्हें केसर नहीं मिलेगी, अब यह शक्ति मेरी है। आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरा गईं। तभी शारदा, जो सब कुछ महसूस कर रही थी, सबको बताती है, दवंश अब विहान के शरीर का हिस्सा बन चुका है। वह उसमें समा गया है और अगर अब उसे रोका नहीं गया तो विहान की जान जा सकती है। गौरी यह सुनते ही सन्न रह जाती है। उसकी आंखों के सामने विहान का चेहरा घूम जाता है, जो कुछ देर पहले ही उसके सामने बैठा था। शारदा आगे कहती है, अब दवंश को मारना ही एकमात्र रास्ता है जिससे विहान को बचाया जा सकता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें एक दूसरे की तरफ घूमती हैं, लेकिन जब गौरी पूछती है, कौन मारेगा दवंश को, तो सभी की नजरें एक साथ गौरी की ओर टिक जाती हैं। अर्जुन और हर्ष, जो अब तक चुपचाप थे, धीरे से सामने आते हैं और कहते हैं, गौरी के पास विश्व की शक्ति है। केवल वही है जो दवंश को परास्त कर सकती है। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में असमंजस साफ नजर आता है। वह जानती है कि अगर वह यह लड़ाई लड़ती है तो यह केवल किसी और की रक्षा नहीं बल्कि उसकी अपनी परीक्षा होगी। शारदा उसकी उलझन समझते हुए कहती है, तुम्हें प्रथम वंशी की भविष्यवाणी याद है ना? उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम ही वह शक्ति बनोगी जो अंधकार को रोकेगी। गौरी अब भी खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि निर्णय कठिन है, लेकिन समय कम है। उधर विहान, जो बिस्तर पर पड़ा था, वह धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन उसके शरीर पर दवंश की छाया साफ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी चमक आ जाती और उसका व्यवहार बदल जाता। अर्जुन और रश्मि दोनों उसकी देखभाल में लगे थे। विहान ने किसी तरह खुद को उठाते हुए कहा, मैं खुद लड़ूंगा इस दवंश से, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन रश्मि ने उसे रोक दिया, तुम्हारे पास दवंश से लड़ने की शक्ति नहीं है विहान, तुम्हारा शरीर पहले ही कमजोर हो चुका है और अगर तुमने अब कोई गलत कदम उठाया तो यह तुम्हारी जान ले सकता है। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी असमंजस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे इसे रोकना है तो मुझे अपनी शक्ति को स्वीकार करना होगा। वह कमरे में वापस आई और सबके सामने खड़ी होकर बोली, मैं तैयार हूँ, मैं यह लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन मुझे पूरी जानकारी चाहिए। दवंश की शक्ति क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और कैसे मैं उसे अपने से दूर कर सकती हूँ। शारदा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, दवंश सिर्फ एक शारीरिक शक्ति नहीं है, वह डर है, क्रोध है और लालच का प्रतीक है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से शक्ति लानी होगी। हर्ष ने बीच में कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं गौरी,
यह लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए। गौरी ने एक लंबी सांस ली और विहान की ओर देखा, जो अब भी बिस्तर पर पड़ा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वह इसे बचा सके, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। समय कम था और दवंश हर पल ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने लगी थी, जैसे यह संकेत दे रही हो कि अब युद्ध का समय आ गया है। गौरी के भीतर अब कोई असमंजस नहीं बचा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह दवंश को खत्म करके ही दम लेगी। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन विहान की बिगड़ती हालत और पूरे परिवार पर मंडराता खतरा उसे हर क्षण भीतर से झकझोर रहा था। जब उसने विहान से यह कहा कि वह अब उसकी कोई बात नहीं मानेगी, तो विहान ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां अब कोई भावनात्मक द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था जो कह रहा था कि यह युद्ध उसका है और वह ही इसे अंजाम तक पहुंचाएगी। इसी बीच दूसरी ओर केसर एक अलग ही त्रासदी से गुजर रही थी। जब वह आदित्य को मृत अवस्था में देखकर वहां पहुंची, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ कांप उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आदित्य को कई बार झिंझोड़ा, उसे जगाने की कोशिश की, उसके नाम को पुकारती रही, लेकिन आदित्य की आंखें बंद ही रहीं। वह बार बार उसकी छाती पर हाथ रखकर देखती, उम्मीद करती कि शायद उसका दिल धड़क रहा हो, लेकिन वहां अब केवल सन्नाटा था। तभी वहां उसके सौतेले माता पिता पहुंचते हैं। उन्हें देखकर केसर को उम्मीद होती है कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट वे उस पर ही आरोप लगाने लगते हैं। उसकी सौतेली माँ चीखती है, तू ही अपशगुनी है, तू ही है जो हमारे घर की बर्बादी का कारण है। आदित्य की मौत भी तेरे ही कारण हुई है। उसके सौतेले पिता ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, तू कोई साधारण लड़की नहीं है, तू डायन है। इस हंगामे की आवाजें आसपास के लोगों को भी खींच लाती हैं। गांव के लोग जमा होने लगते हैं और बिना सच जाने उसे दोषी ठहराने लगते हैं। किसी ने कहा, हमेशा कुछ अनहोनी होती है जहां यह लड़की होती है। भीड़ में से किसी ने यह तक कह दिया, इसका अंत जंगल में होना चाहिए। गांव के लोग उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगते हैं। केसर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे कस कर पकड़ लेते हैं। जब वह ज्यादा चिल्लाती है, तो कोई उसकी चप्पल छीनकर मारने लगता है। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा दोनों उभर आते हैं। वह उस जंगल की ओर खींची जाती है जहां पहले भी कई डायन कहकर औरतों को सजा दी जा चुकी है। लेकिन केसर हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक पल के लिए खुद को जमीन पर गिरा लिया और अपने हाथों से पास जल रही मशाल को पकड़ लिया। आग की गर्मी से उसकी हथेलियां जल गईं, लेकिन इसी दर्द का सहारा लेकर उसने पकड़ ढीली की और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन तभी उसका चाचा, जो पहले से ही इस षड्यंत्र में शामिल था, आगे आता है और उसके हाथों में तांबे की चूड़ियां पहना देता है। ये चूड़ियां कोई साधारण गहना नहीं थी, बल्कि एक पुराना तंत्र था जिससे आत्मा को कैद किया जा सकता था। अब वह अपनी पूरी शक्ति के बावजूद खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। जैसे ही लोग उसे आग के पास ले जाने की तैयारी करने लगे, वहां अचानक एक जोरदार झटका होता है। जमीन कांप उठती है और एक धुएं का गुबार हवा में भर जाता है। उसमें से प्रकट होता है दवंश। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरा डरावना था। उसके आते ही लोग चौंक जाते हैं। वह कुछ नहीं कहता, बस एक आदमी को हवा में उठाकर जमीन पर दे मारता है। खून की छींटें उड़ती हैं और बाकी सब भय से पीछे हट जाते हैं। दवंश सबके सामने खड़ा होकर गूंजती आवाज में कहता है, अब से केसर मेरी है। उसके शब्द हवा में तैरते हैं और सबकी रूह कांप जाती है। किसी में भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। वह केसर की ओर बढ़ता है, उसकी आंखों में गहराई से देखता है और फिर एक कटार से अपनी अंगुली काटता है। खून की बूंदें टपकने लगती हैं। फिर वह सबके सामने उस खून से केसर के बालों में सिंदूर भर देता है। एक पल को जैसे समय थम जाता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। यह दृश्य उनके लिए किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं था। यह केवल एक सिंदूर नहीं था,
बल्कि एक ऐलान था कि अब केसर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वह अब उस शक्ति के अधीन थी जो मानव नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति का था। भीड़ पीछे हट जाती है, कुछ लोग तो डर के मारे जंगल से भाग जाते हैं। केसर सन्न थी, उसकी आंखें गीली थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं बल्कि कुछ और था, एक बेचैनी, एक द्वंद्व और शायद आने वाले समय की चेतावनी। यह केवल उसकी नियति नहीं थी बल्कि पूरे गांव की कहानी बदलने वाली थी। इधर गौरी को जब यह सब पता चलता है तो वह भीतर से कांप उठती है। वह जानती थी कि अब दवंश केवल एक व्यक्ति में नहीं बल्कि केसर के जीवन में भी जड़ें जमा चुका है। उसे दो लोगों को बचाना है, एक विहान जिसकी जान खतरे में है और दूसरी केसर जिसे अब राक्षसी शक्ति ने घेर लिया है। क्या गौरी समय रहते दवंश को खत्म कर पाएगी? क्या विहान की जान बच पाएगी? और क्या केसर की सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? इन सवालों का जवाब समय ही देगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो अपने विचार नीचे जरूर साझा करें और ऐसे ही रहस्य, तंत्र और ड्रामा से भरे अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात जल्द होगी।